नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज श्रीमन महीधर विरचित मंत्र महोदधि का दूसरा भाग आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। संपादक एवं मोहनी व्याख्याकार सुखदेव चतुर्वेदी, ज्योतिषाचार्य एम.ए। पंचांग सेवन, गीता, सहस्त्रनाम, स्तव, कवच एवं हृदय, इन पांचों को पंचांग कहते हैं। आचार मंत्र साधना में मुख्य रूप से 3 प्रकार के आचार माने गए हैं: वामाचार, दक्षिणाचार तथा दिव्याचार। वामाचार एवं दक्षिण आचार परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक ही लक्ष्य पर ले जाते हैं। इनमें भेद यह है कि वामाचार प्रवृत्ति मूलक तथा दक्षिणाचार निवृत्ति मूलक हैं। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाने वाले आचार को दिव्याचार कहते हैं। धारणा श्रद्धा एवं योग दोनों का विधिवत अभ्यास होने से धारणा की सिद्धि हो जाती है। यह धारणा मंत्र साधना में सर्वाधिक सहायक होती है। बाह्य वस्तुओं के साथ मनोयोग होने से बहिर्धारणा एवं अंतर जगत के सूक्ष्म द्रव्यों के साथ मनोयोग होने से अंतर्धारणा बनती है। दिव्यदेश सेवन, वहिन, अंबु, लिंग, स्थंडिल, कुंड, पट, मंडल, विशिखा, नित्य यंत्र, भावयंत्र, पीठ, विग्रह, विभूति, नाभि, हृदय एवं मूर्धा, इन 16 को दिव्य देश कहा गया है। धारणा की सहायता से दिव्य देश में इष्ट देव का साक्षात्कार होता है। जिस प्रकार गाय के पूरे शरीर में रहने वाला दूध केवल उसके थनों से ही निकलता है, उसी प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा भी दिव्य देश में अपना सूक्ष्म रूप छोड़कर साधक के सामने प्रकट होता है। प्राण क्रिया मन, प्राण तथा वायु में अभेद संबंध माना गया है तथा वायु एवं प्राण में कार्य कारण संबंध होता है। इसलिए प्राणायाम पूर्वक न्यासों को करना चाहिए। मंत्र साधना में प्राणायाम अत्यंत उपयोगी होता है। कुछ आचार्यों का मत है कि साधक को सहज प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। 9वां मुद्रा। तंत्र के रहस्यवेत्ता ऋषियों ने मुद्रा शब्द का निर्वचन करते हुए कहा है कि मुद्रा शब्द का प्रथम अक्षर देवताओं की प्रसन्नता का तथा दूसरा अक्षर पाप क्षय का सूचक होता है। इस प्रकार मुद्रा के प्रभाव से देवता प्रसन्न होते हैं तथा साधक पाप रहित हो जाता है। शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन एवं मारण, इन काम्य प्रयोगों में क्रमशः पद्म, पास, गदा, मूसल, वज्र एवं खंग मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। तर्पण तर्पण करने से देवता शीघ्र संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। अतः
उसे संतुष्ट करने की विधि को तर्पण कहते हैं। सकाम तर्पण में तत् द्रव्यों से तथा निष्काम तर्पण में केवल जल से तर्पण किया जाता है। मधु से तर्पण करने से सब कामनाएं पूरी होती हैं, मंत्र सिद्ध होते हैं तथा महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। कपूर मिलाकर जल से तर्पण करने पर राजा तथा हल्दी मिश्रित जल से तर्पण करने पर सामान्य व्यक्ति वश में हो जाता है। घी के तर्पण से दीर्घायु, दूध के तर्पण से आरोग्य, अगर मिश्रित जल के तर्पण से सुख और नारियल के जल के तर्पण से सर्वार्थ सिद्धि, मिर्च मिलाकर जल के तर्पण से शत्रुओं का नाश तथा गुनगुने जल के तर्पण से शत्रुओं का उच्चाटन हो जाता है। साधक को स्नान, पूजन एवं हवन के समय प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। हवन जप के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता तथा हवन के बिना वह फल नहीं देता। 12वां बलि देवता के लिए द्रव्य का समर्पण बलिदान कहलाता है। इसके करने से साधक का अहंकार नष्ट हो जाता है और फिर वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। 13वां याग इष्ट देव के पूजन को याग कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, अंतर्याग और बहिर्याग। अंतर्याग में अपने देहमय पीठ पर पीठ देवता, पीठ शक्तियों एवं आवरण देवताओं के साथ मानसोपचार से इष्ट देव का पूजन किया जाता है। फिर आधार चक्र में सोती हुई कुंडलिनी को जगाकर ब्रह्मरंध्र में विद्यमान परम शिव के पास ले जाकर वहां से टपकने वाली अमृत धाराओं से इष्ट देव को तृप्त कर मंत्रार्थ की भावना के साथ जप किया जाता है। सभी प्रकार के पूजनों में अंतर्याग की महिमा सर्वोपरि है। इसके लिए देश, काल एवं शरीर की शुद्धि आवश्यक नहीं है तथा इसे सदैव कर सकते हैं। पीठ, विग्रह एवं यंत्र आदि की विधिवत पूजा करने को बहिर्याग कहते हैं। 14वां जप मंत्र की बार बार आवृत्ति करने को जप कहते हैं। जप 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक, उपांशु एवं वाचिक। मंत्रार्थ की भावना में तन्मय होकर मन ही मन मंत्र का उच्चारण करना मानसिक जप कहलाता है। केवल अपने को ही सुनाई पड़ने योग्य मंत्र का उच्चारण उपांशु जप कहलाता है। मंत्रार्थ एवं देवता का ध्यान रखते हुए वाणी द्वारा मंत्रोच्चारण करना वाचिक जप कहलाता है। केवल मारण में वाचिक जप फलदायक माना गया है। अन्य समस्त प्रयोगों में मानसिक या उपांशु जप ही उचित है। पद्मनारदीय के अनुसार सिद्धि के लिए मानसिक जप, पुष्टि के लिए उपांशु जप तथा मारण आदि क्रूर कर्मों के लिए वाचिक जप करना चाहिए। ध्यान मंत्र साधना में ध्यान भाव प्रधान होता है। कारण यह है कि ब्रह्म एवं कार्य ब्रह्म दोनों ही भावमय होते हैं।
जिस प्रकार मंत्र शब्द से संबद्ध होता है, उसी प्रकार शब्द अर्थ से, अर्थ भाव से और भाव रूप से संबद्ध होता है। मन के द्वारा इष्ट देवता के स्वरूप को जानना ध्यान कहलाता है। प्रारंभ में मन, मंत्र एवं देवता की पृथक पृथक अनुभूति होती है। ध्यान के प्रभाव द्वारा इन तीनों में एक रूपता का बोध होता है। 16वां समाधि। जिस प्रकार लय योग की समाधि महालय तथा हठ योग की समाधि महाबोध मानी जाती है, उसी प्रकार मंत्र योग की समाधि को महाभाव कहते हैं। मन, मंत्र एवं देवता, इन तीनों की जब तक पृथक पृथक सत्ता रहती है, तब तक ध्यान का अधिकार रहता है। इन तीनों के एक भाव में मिलते ही समाधि प्रारंभ होती है, जिससे महाभाव उत्पन्न होता है। मन का मंत्र में तथा मंत्र का देवता में लय कर इस रीति से त्रिपुटी का नाश कर साधक समाधि प्राप्त करता है। इस अवस्था में साधक को रोमांच, स्तब्धता तथा प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।